हेलो बच्चों, आइए अभी हम लोग जो देख रहे हैं वह क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। या तो उसको बोल दे टोटल रेजिस्टेंस, या तो उसको बोल देंगे क्या हम लोग है सो नेट रेजिस्टेंस, या तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो हम लोग तीन रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या किए थे, सीरीज में जोड़े थे और तब आया था आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आइए वही R1 R2 और R3 को हम लोग अब इन पैरेलल, अगर हम लोग सेकेंड देखें इन पैरेलल में अगर हम लोगों को जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि तीन रेजिस्टर्स है और तीन रेजिस्टर्स में यहाँ पर है सो एक का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा का रेजिस्टेंस इस प्रकार से R2 है और तीसरा का रेजिस्टेंस यहाँ पर R3 है। ठीक है, अगर गौर से देखा जाए तो तीनों को एक कॉमन पॉइंट में इस प्रकार से जोड़ते हैं, ऐसे करके इसका फर्स्ट इस साइड के सभी इसका तीनों का है सो ये छोर एक कॉमन पॉइंट यहाँ डालते हैं और दूसरे साइड का कॉमन पॉइंट हम लोग यहाँ है सो इस प्रकार से डालते हैं। देखने में ये ऐसा लग रहा है। हम इन सभी को क्या करते हैं, एक सोर्स से इस प्रकार से एक सोर्स मतलब यहाँ सेल होगा या बैटरी, इस प्रकार से बैटरी है, ये अभी क्या है ओपन है ना, इस प्रकार से या पॉइंट x मान लिए और यह y। तो जैसे अब इसमें क्या करेंगे, अभी क्या इसमें करंट फ्लो हो रहा है, नहीं अभी तो नहीं। जैसे इसको क्लोज करेंगे तो क्या होगा, करंट यहाँ से जाएगा, तो ये जो जाएगा ये आई, ऐसे करके आई। अब यहाँ पर देखिए कि करंट यहाँ से जैसे यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद ये तीन भागों में बढ़ गया, मतलब करंट का रास्ता अलग अलग हो गया। इसीलिए यहाँ करंट क्या होगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग। सुविधा के अनुसार हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें I1 मान लेते हैं, इसमें I2 मान लेते हैं और इसमें I3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये I1 इधर से जाएगा, I2 इधर से जाएगा और I3 इधर से जाएगा, तो ये इस प्रकार से जाएगा। तो टोटल कितना निकलेगा, तो टोटल जो निकलेगा I1 आएगा, इधर से I2 आएगा, इससे इधर से I1, इधर से I2, इधर से I3, तो हो जाएगा कितना, I1 I2 और I3 तीनों जुट जाएगा। तो तीनों जुट जाएगा मतलब गया कितना था, I कितना भाग में, तीन भाग में बढ़ गया। ये I1 प्लस I2 प्लस I3, इसका मतलब ये कितना होगा, I के बराबर होगा। नहीं, अब यहाँ गौर करने वाली क्या बात है कि इस रेजिस्टर्स का और इस रेजिस्टर का कॉमन यहाँ पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट ये तीनों है सो क्या लेफ्ट साइड x से जुड़े हैं और y साइड है सो राइट साइड y से जुड़े हैं। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह क्या होगा, वह सभी में इक्वल होगा। मैंने बताया था कि करंट का रास्ता अगर बदलेगा नहीं तो करंट सेम होगा। जब उसमें जब रेजिस्टर से सोर्स सीरीज में थे तो करंट सेम होता था, और यहाँ पर वहां पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता था। यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल सेम है इसमें और इसमें, लेकिन करंट अलग अलग है। तो इसीलिए हम लोग इफेक्टिव यहाँ पर क्या लिखेंगे कि देयरफॉर, वहां पर निकालते थे कि देयरफॉर द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस x एंड y। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द टोटल क्या करेंट पासिंग थ्रू, जो निकल रहा है पासिंग थ्रू एक्स वाई इज इक्वल टू आई। या आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू लिखेंगे आई एक्स वाई, ऐसे देंगे आई एक्स वाई, तो क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इसी के ना बराबर है। अब यहाँ इसको हम अगर x ये ऐसे करके देंगे तो ये क्या हो जाएगा, I एक्स वाई से होकर के निकला है। तो आओ हम सभी को जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय, ये R यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखाएगा, इस लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा, I की जगह लिखेंगे V एक्स वाई बटे R एक्स वाई
अब यहाँ है I1, तो I1 की जगह क्या हो जाएगा V बाय आर, V1 बटे R1, V1 बाय R1, यहाँ प्लस प्लस V2 बाय R2, इसके लिए प्लस प्लस दिए V3 बाय R3, इसके लिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये V1, V2 और V3 तीनों क्या है, चूंकि इन लोग दोनों टर्मिनल कॉमन है, इसका भी और इसका भी, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसका मतलब वो कितना के बराबर होगा, V के बराबर मानेंगे। तो V1 के जगह भी V लिखेंगे, V2 के जगह भी V लिखेंगे और V3 के जगह भी V लिखेंगे। समझ गए। अब चूंकि यहां से यहां है, इसीलिए हम इसको Vxy दे दिए। क्यों ऐसे करके Vxy ऐसे कि कहां से कहां पॉइंट है, तो ऐसे करके देख लीजिए कॉमन पॉइंट Vxy। तो ऊपर में अगर गौर से देखेंगे Vxy बटे Rxy इक्वल्स टू यहाँ Vxy, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या 1 बाय R1 और यहाँ प्लस 1 बाय R2, यहाँ प्लस 1 बाय R3 ऐसे। अब सभी को देख रहे हैं कि यहाँ इंटू में है, ये और ये क्रॉस हो जाएगा, कितना बार में कटेगा, एक बार में। तो 1 बाय Rxy इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये आप नीचे क्लास में भी जानते होंगे कि यह ऐसा पैरेलल रेजिस्टर्स को अगर जोड़ते हैं 3 या 3 से अधिक, तो हम लोग ऐसा 3 जब जोड़े तो ये आए। अगर n रेजिस्टर्स रहेगा तो लिखाएगा कैसे 1 बाय Rxy इक्वल टू, यहाँ पर एक और जोड़ दिए 4, 5 ऐसे करके जोड़ते चले गए। तो क्या हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस डॉट 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 n नंबर माने हैं तो 1 बाय Rn। ठीक है। तो यह इक्वेशन क्या देता है, यह दिस इज द इक्वेशन, यह वह इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन विच इज यूज, जिसका उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहां से, x और y से जब 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हो तो ये आता है। ठीक है। और ना अगर 3 से अधिक रहेंगे तो जितना रहेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस पर है सो बेस्ड आपका न्यूमेरिकल में है सो 3 बार है सो आ चुका है 3 मार्क्स में, जो आपका 10th बेसिस पर है। आप क्वेश्चन बैंक में जो भेजे हैं उसमें देख करके बना लीजिएगा। आइए अब इतना में अगर आपसे कोई पूछ दे इतना के बाद कि यह जो है सर, ये जो सेल, ये बैटरी देख रहे हैं, एक सेल नहीं है, ई सिंगल 1 और 2 ये केवल बनाएंगे सेल होगा, लेकिन यहाँ 4, एक बड़ा छोटा, तो ये बैटरी होगी। तो ये क्या कहलाता है, इसको डिफाइन क्या करेंगे कि यह क्या है, बैटरी है। तो सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है। अब सेल और बैटरी जो होता है वह कैसे कार्य करता है, तो जो कार्य करता है, कार्य करने की क्षमता, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नहीं तो यहाँ इसका मतलब जो यहाँ पर वर्क करेगा इसके द्वारा, किसके द्वारा, सेल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग है सो एनर्जी कहेंगे। इसीलिए हम लोग कुछ छोटा पॉइंट्स को शॉर्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ई से इंडिकेट किया जाता है। हालांकि ये सब चीज छोटे हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि हमने क्या बोला कि द वर्क डन, वह कार्य, द वर्क डन बाय द सेल, एक सेल के द्वारा जो कार्य किया जाता है, ठीक है, टू कंटिन्यू करने के लिए क्या, इलेक्ट्रिकल टू कंटिन्यू क्या, करेंट इन ए सर्किट, कंटिन्यू करने के लिए एक सर्किट में वह क्या कहलाता है, वर्क डन, वह कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग लिख सकते हैं ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन ऐसे करके। तो और लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू डब्ल्यू, और हम सभी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े V बराबर W/Q ऐसे। तो यह क्या हो जाएगा, यह यहाँ चला जाएगा, W इक्वल्स टू V इंटू Q। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू
W की जगह क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू। आप अब चूंकि यहाँ पर है सो ये कंडक्टर, यहाँ पर है सो एक कंडक्टर के रूप में हम लोग देख रहे हैं, ये बैटरी के रूप में, तो हम लोग इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर है सो ओम्स लॉ भी लगेगा। V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आई आर, इस V की जगह ये लिख सकते हैं। Q बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लोग करंट में पढ़े I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी, ये यहां चला जाएगा, तो यह क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये भी फॉर्मूला है, सो कभी कभी न्यूमेरिकल में दे देता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। क्वेश्चन है सो डिफरेंट है, सो इसमें बनता है, तो है छोटा लेकिन आपको इसको समझना होगा, है ना। ना अब इसमें अब यह क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, वर्क डन बाय द सोर्स, सोर्स के द्वारा जो कार्य करता है क्या करने के लिए, करेंट को कंटिन्यू करने के लिए किसी सर्किट में, वह कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क डन के बराबर है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ ई यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, जो वर्क डन का होगा, वर्क डन का हम सभी को जानते हैं जूल होता है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला जो है पूछ देगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई, तो वह किसके बराबर होगा, डब्ल्यू का। डब्ल्यू बराबर क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या ये, तो जब सॉल्व करिएगा तो यही आएगा एल स्क्वायर टी का पावर -2। ये आप 11th क्लास से सीखते आ रहे हैं। ये एक पॉइंट हो गया फर्स्ट। सम अगर हम लोग देखेंगे सम बेसिक्स ठीक है ऑन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में सम बेसिक क्या है, सर्किट में क्या क्या चीज यूज होता है और वह काम कैसे करता है, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। दूसरा है सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर, इसका आप लोग है सो बहुत ज्यादा ऐसे यूज देखते होंगे समाज में होता है। इलेक्ट्रिकल पावर को P से इंडिकेट किए, आप लोग सभी कोई नीचे क्लास में जाते हैं, मतलब पढ़े हैं, जानते हैं, कहने का मतलब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर या पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक पावर, मतलब कार्य करने की दर कहलाता है क्या, शक्ति। तो यहां पर क्या होगा, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी E बाय T, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। तो E बराबर यहाँ P बराबर क्या हो जाएगा, W बाई टी, ये कह सकते हैं, या तो E बाई टी। अब P इक्वल्स टू, यहाँ W के जगह अगर हम लोग V इंटू क्यू रखें, W के जगह क्या रखें, V इंटू क्यू बाई टी, तो E ऐसे करके देखेंगे तो P बराबर क्या होगा, V क्यू बाई टी इक्वल्स टू आई। तो अगर कोई आपसे पूछेगा क्या पावर है, द प्रोडक्ट ऑफ क्या पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट इज, नीचे लिख दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, ईएमएफ, नन ऑफ दिस, ऐसे करके लिख दिया, तो वह किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर होगा ना। इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है, वह आप सभी को पावर नीचे क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल पावर इज क्या होता है, यहां पर है सो W जो है वह जूल पर बाय सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ऐसे हुआ जूल पर सेकेंड हुआ ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और जूल पर सेकेंड को ये क्या बोलते हैं, वाट, क्या बोलते हैं, वाट। आइए इसमें कुछ ऐसे करके, अगर वाट को सिंपली ऐसे W से इंडिकेट करते हैं, तो अगर KW लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, किलो वाट, क्या हुआ, किलो वाट। तो किलो का मतलब क्या, 10 का पावर 3 वाट, ऐसे। लेकिन एक बहुत ही प्रचलित यूनिट है, उसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट। क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर P इज
वाट आवर, जिसको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है KWH। KWH, तो KWH का मतलब क्या हुआ? किलो का मतलब 10 का पावर 3, वाट का मतलब क्या? वाट अभी बताएं। वाट का मतलब क्या? जूल पर सेकेंड, जूल बटे सेकेंड। और आवर का मतलब आवर ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 3 जूल बाय सेकेंड गुने, इसको अगर सेकेंड में बदलेंगे तो 3600 सेकेंड ऐसे लिखाएगा। तो ये सेकेंड और सेकेंड कट जाएगा, इसके जगह हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। तो यहां पर कितना हो जाएगा? अब गौर से देखा जाए तो किलो वाट आवर बराबर क्या रहा? 3600 ये हो गया, और ये है 3। 10 का पावर 3 का मतलब 3 जीरो, 1 2 3, और ये जूल है तो जूल। इसका मतलब किलो वाट आवर किसका यूनिट होता है? किलो वाट आवर है सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। क्यों? क्योंकि जूल किसका होता है? जूल अभी बताएं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है, इसीलिए किलो वाट आवर बराबर है सो ऑब्जेक्टिव में ऐसे इस पर ऐसे क्वेश्चन देता है। तो किलो वाट आवर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे ही लिख देता है 3.6। अगर पॉइंट दे दिए ऐसे करके, अगर हम ऐसे देखते हैं ये 5 जीरो है, जीरो दे दिए। अगर हम 5 जीरो दे दिए और ये जूल, अगर हम यहां पर है सो 1 जीरो दे दिए, पॉइंट दे दिए यहां पर इस प्रकार से, तो इसको क्या करना होगा? 1 जीरो देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर ऐसे करके लिख सकते हैं, और से देखिएगा 0.0, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है सो 36 इंटू 10 का पावर 5 हो गया। लेकिन यही डेसिमल यहां अगर बैठा दिए ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 इंटू 10 का पावर 6, अरे जूल ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, और यही इसी को कहते हैं 1 यूनिट। क्या कहते हैं? 1 यूनिट इसको बोलते हैं। तो जो हम लोगों का घर में बिजली बिल आता है वह इसी के अनुसार है सो 1 किलो वाट आवर के अनुसार ही आता है। देखिएगा KWH आपका है सो मीटर में लिखा हुआ मिलेगा, तो उसका अर्थ हुआ कि 1 घंटा में 1000 बार अगर वह घूमता है, ठीक है, तो उसको हम लोग 1 किलो वाट आवर के रूप में डिफाइन करते हैं। अब भारत में है सो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है का सप्लाई होता है, तो 50 हर्ट्ज के हिसाब से काउंट होगा। लेकिन विकसित देशों में है सो 60 हर्ट्ज का बिजली है सो उत्पादन होती है, इसीलिए वहां 60 हर्ट्ज के हिसाब से ऐसो काउंटिंग होती है। तो इसलिए ये सब बातें मतलब ऊपर लेवल पर है सो या इंडस्ट्रियल लेवल पर या तो एक देश से दूसरे देश के मामले में डेफिनेशन यहाँ पर है सो, लेकिन 1 किलो वाट आवर वही रहेगा हमारे देश के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद का है सो और छोटे छोटे है सो पॉइंट्स को हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग आज जो सीखे वो एक बार गौर से देख लीजिए कि रेजिस्टर्स को जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, ये सब छोटा छोटा पॉइंट